दुआए सहर की, दुआए सहर की ये है फतह मंदी, हुआ मुनअक़िद जश्न दस्तार बंदी। दुआए सहर की ये है फतह मंदी, हुआ हज़रात मोहतरम दियारे मशरिक़ की ज़रख़ेज़ मिट्टी ने बेशुमार लालो गहर पैदा किए, जो नय्यर आदम बनकर आलम के उफ़ुक़ पर चमके। बिलख़ुसूस ज़िला आज़मगढ़ पर रब्बे करीम ने बड़ा फ़ज़ल फ़रमाया। यहाँ की मिट्टी से उलूम व फ़नून के सोते फूटे हैं। क्या खूब तर्जुमानी की है इक़बाल सुहेल आज़मी ने। इस ख़ित्ते आज़मगढ़ पे मगर फ़ैज़ान तजल्ली है अख्तर, इस ख़ित्ते आज़मगढ़ पे मगर फ़ैज़ान तजल्ली है अख्तर। जो ज़र्रा यहाँ से उठता है वो नय्यर आज़म होता है। इसी सिलसिलतुज़ ज़हब की एक अहम कड़ी उस्ताज़ मुहतरम हज़रत मौलाना व मुफ्ती मोहम्मद राशिद साहब आज़मी दामद बरकातुहुम की ज़ात वाला सिफ़ात है, जो एशिया की अज़ीम दीनी दरसगाह दारुल देवबंद के नियाबत एहतमाम के अज़ीम मनसब पर फाइज़ होने के साथ साथ माये नाज उस्ताद हदीस भी हैं। मुश्किल से मुश्किल मसले को हंसते हुए चुटकियों में हल कर देना आपकी शान इम्तियाज़ है। सादगी, तवाज़ो, मुनकसिरुल मिजाजी आपकी खुसूसियात व इम्तियाज़ात में दाखिल हैं। आफ़ाक़हा गर्दीदा अम महरे बुतावर ज़ीदा अम, आफ़ाक़हा गर्दीदा अम महरे बुतावर ज़ीदा अम, बिस्यार खूबा दीदा अम लेकिन तो चीज़ें दीगरी। और गर बरो सर में गर बर सरो चश्मे मन नशीनी, नाजत बकशम की नाजनीनी। हज़रात मोहतरम ऐसी नाबग़े रोज़गार हस्तियाँ बहुत कम मिलती हैं। अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है अहले शेखुपुर पर और दियारे शिबली पर, मदरसा शेखुल इस्लाम पर कि आप कसरत मशरूफ़ियात के बावजूद हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए। ये आपके मदरसे से खुसूसी ताल्लुक़ और खुसूसी रब्त की दलील है। हम हज़रत से बड़े अदब के साथ गुजारिश करते हैं कि आप तशरीफ़ लाएं और हम बेनवाओं के लिए सामाने फ़रहत व इफ्तिख़ार पैदा करें। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद राशिद साहब आज़मी अपनी कीमती पंदो नसाए से हमें मुस्तवीज़ फरमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही, इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआनह, फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि' क़ुरआनह, सुम्मा इन्ना अलैना बयानह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु, औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व क़ुरआन जो ग़ज़ा भी है, दवा भी है, शिफा भी है। व क़ुरआन जो ग़ज़ा भी है, दवा भी है, शिफा भी है। उसी से होती हैं सब तय मनाजिल हाय इरफानी। हज़रत सदर जलसा मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, नौजवानान मिल्लत,
नेक माएँ और बहनें, अल्लाह का बड़ा करम है, एहसान है कि अल्लाह तबारक ताला ने मदरसा शेखुल इस्लाम के इस अजीमुशान इजलास में हम सब लोगों को हाजिर होने की सआदत नसीब फरमाई। अभी आपके सामने 150 से ज़्यादा बच्चों की दस्तारबंदी होगी और इंशाअल्लाह वो हसीन मंजर देखे बगैर कोई साहब अपना कदम बाहर न निकालें। सब हजरात उस मंजर को देख कर ही जाएं। इंशाअल्लाह तुम प्यार और मोहब्बत से देखोगे इन बच्चों को, इनकी दस्तारबंदी का मंजर देखोगे और अपने दिल में अल्लाह से दुआ करोगे, ऐ अल्लाह मेरे भी बच्चे, मेरे भी पोते, मेरे भी नवासे की इसी तरह से पगड़ी बंधे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको नवाजेंगे इनसे। हमारे एक दोस्त हैं शकील भाई, वो किसी मदरसे में जाते थे और बच्चों की पगड़ी बंधती थी तो बड़े अफसोस, बहुत हसरत करते थे, काश कि मेरे बच्चों की भी पगड़ी इसी तरह से बंधे। दोस्तों, उनकी हसरत और तमन्ना का ये फायदा हुआ कि आज माशाअल्लाह शहर दिल्ली में रहते हैं, उनके 2 बच्चे कुरान के हाफिज हो चुके हैं। 2 बच्चे कुरान के हाफिज हो गए। इन हाफिजों से, इन आलिमों से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला उसका बेहतरीन सिला नसीब फरमाएंगे। शमसुल अइम्मा हलवाई रहमतुल्लाह अलैह बड़े आलिम गुजरे हैं। शमसुल अइम्मा इमामों के सूरज, उनके वालिद हलवा की दुकान थी, मिठाई की। आलिम नहीं थे, लेकिन कोई आलिम गुजरता, कोई तालिब इल्म गुजरता, कोई मौलाना गुजरता तो उसको बुलाते थे और दुकान पर इज्जत से बैठाते थे और उनको मिठाई खिलाते थे बड़ी मोहब्बत के साथ, पैसे नहीं लेते थे। अल्लाह ने उलमा से मोहब्बत का ये सिला दिया कि उनके बेटे को इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा आलिम बनाया कि शमसुल अइम्मा कहे जाते हैं, इमामों के सूरज कहे जाते हैं। इसलिए आप इन तलबा से, इन उलमा से मोहब्बत की नज़र से मिलेंगे, इनको मोहब्बत की नज़र से देखेंगे। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा आपकी ख़ानदान को मिलेगा, आपकी औलाद को मिलेगा, आपके बच्चों को मिलेगा। अल्लाह तबारक ताला इस मदरसे के अजीम जलसे को कबूल फरमाए। मैं बहुत दिनों से जब ये मदरसा कायम हुआ था, उस जलसे में भी सामे की हैसियत से आया था। हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान मुहद्दिस आज़मी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना नेमतुल्लाह साहब, मौलाना अब्दुल हक साहब, फ़िदाए मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद असद मदनी साहब, सब के सब लोग तशरीफ़ लाए थे। बड़ा रूहानी मंदिर था, बड़ा नूरानी मंदिर था, पुरकैफ मंदिर था। इन अल्लाह वालों की दुआओं का नतीजा, इनकी तवज्जुहात का नतीजा ये है कि आज शेखुल इस्लाम, मदरसा शेखुल इस्लाम अपने कमाल को पहुंचा हुआ है और अल्लाह ताला ने इसे शोहरत दी है, मकबूलियत दी है। इलाके में इसकी खिदमात का फैद है। आज ये 162 बच्चे, इनकी दस्तारबंदी होगी, ये जहां जाएंगे नूर फैलाएंगे। एक हाफिज किसी जगह जाकर बैठ जाएगा, सैकड़ों हाफिज बनाएगा, हजारों हाफिज बनाएगा और इस तरह से दीन का सिलसिला इंशाअल्लाह क़यामत तक चलता रहेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह यह अरबी मदरसे इतनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं दीन को बिल्कुल असली शक्ल में। जिस तरह से 1400 साल पहले मक्का और मदीना की गलियों में कुरान उतरा था, कुरान पढ़ा जाता था, हदीसें पढ़ी जाती थी, जो सहाबा के अकायद थे, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी बहू इन मदरसों में आज भी सिखाई जा रही है और इंशाअल्लाह कल भी सिखाएंगे और क़यामत तक सिखाते रहेंगे इंशाअल्लाह। और इन मदरसों का ये सिलसिला इंशाअल्लाह चलता रहेगा। हमारे मुल्क में जब अंग्रेज आ गया, अंग्रेजों ने तय कर लिया कि हिंदुस्तान में इस्लाम को रहने नहीं देना है, कुरान को मिटा देना है। बरतानिया की पार्लियामेंट में तजवीज़ मंजूर हो गई कि कुरान को ख़त्म कर देना है और वहाँ से बहुत बड़ी फौज आई, बहुत बड़े लोग आए कि पूरे मुल्क में, हिंदुस्तान में छापे मार मार कर कुरान को, हदीस को, दीन को, तालीम को ख़त्म कर दिया जाए।
दिल्ली में 1000 मदरसे थे, दौरे तक की तालीम होती थी, बड़े बड़े उलमा वहाँ मौजूद थे। अंग्रेज़ों ने उन सारे मदरसों को ख़त्म कर दिया। दिल्ली में जामा मस्जिद के सामने अकबरी मस्जिद थी, जो एक बहुत बड़ी दरसगाह थी, जिसमें शाह इसहाक दर्स दिया करते थे, जिसमें पढ़कर मौलाना इस्माइल शहीद पैदा हुए, सही जो है मौलाना अब्दुल हई बुढ़ानवी, बड़े बड़े उलमा पैदा हुए। अंग्रेज़ों ने उस मस्जिद को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। न मस्जिद रहेगी, न मदरसा रहेगा, न उलमा पैदा होंगे। लॉर्ड मेकाले जो अंग्रेज़ों का वज़ीर तालीम था, उसने अपनी हुकूमत के नशे में ये ऐलान कर दिया, हम ऐसे हिंदुस्तानी पैदा करेंगे। हिंदुस्तानी मुसलमानों पर ख़ास तौर से उसकी नज़र थी, ऐसे हिंदुस्तानी मुसलमान पैदा करेंगे जो सूरत व शक्ल के एतबार से हिंदुस्तानी होंगे और ज़हन व दिमाग के एतबार से अंग्रेज़ होंगे। पूरी मिल्लत को उन्होंने अंग्रेज़ बनाने का प्लान बना लिया, मंसूबा बना लिया। अल्लाह नूर से भर दे बुजुर्गान देवबंद की कब्रों को मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की और उनके रफ़क़ा, इन हजरात ने अल्लाह के तवक्कुल पर देवबंद की सरजमीन में एक मदरसा कायम करके ज़बाने हाल से अल्लाह के भरोसे ही ऐलान कर दिया, इंशाअल्लाह हम इस मदरसे की बरकत से ऐसे मुसलमान बनाएंगे, ऐसे हिंदुस्तानी बनाएंगे जो सूरत व शक्ल के एतबार से हिंदुस्तानी होंगे और ज़हन व दिमाग के एतबार से मक्की और मदनी होंगे इंशाअल्लाह। मुसलमानों बताओ, आज हम मक्की और मदनी हैं कि नहीं हैं? हमारा दिल मक्के और मदीने से वाबस्ता है, हमारी रूह वाबस्ता है, हमारी जिंदगी का रुख और मोड़ वाबस्ता है मक्का और मदीना से। और ये वही कुरान जो गारे हिरा में हुजूर ने पढ़ा था, मक्के और मदीने की गलियों में पढ़ाया गया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह इन मदरसों की दीवारों के अंदर, चार दीवारियों के अंदर, कमरों के अंदर हू बहू वही कुरान पढ़ा जा रहा, उसी लहजे में पढ़ा जा रहा, उसी अंदाज से पढ़ा जा रहा है जो तफसीर कुरान की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को बताई थी और सहाबा ने ताबईन को बताई थी, ताबईन ने तबा ताबईन को बताई थी। तसलसल के साथ वही कुरान, वही तफसीर, वही माना, कुरान का वही मतलब, वही तशरीह आज भी इन मदरसों के अंदर की जाती है। जर्रा बराबर कोई इनहराफ नहीं है, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं की जाती। अल्हम्दुलिल्लाह हू बहू सी कुरान को इन मदरसों के अंदर पढ़ाया जाता है। और याद रखो, ये मदरसे जब तक जिंदा रहेंगे, बाकी रहेंगे, इंशाअल्लाह इस्लाम का नूर बाकी रहेगा। मैं दिल्ली में एक इजलास में गया, वो जिसमें कॉलेज के लोगों को भी बुलाया गया था और मदरसे के लोगों को भी बुलाया गया था। देवबंद की तरफ से मोहतमिम साहब ने मुझे भेजा और वहाँ सब लोगों को ये था कि कॉलेज वालों ने क्या खिदमात अंजाम दी, स्कूलों ने क्या खिदमात अंजाम दी, मदरसों ने क्या खिदमात अंजाम दी। मैंने उनके सामने दारूम की खिदमात का एक मुख्तसर सा नक्शा खींचा। प्रोफेसर रियाज जो जलसे के सदर थे और दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, उन्होंने खड़े होकर मजमे में ऐलान किया, अल्हम्दुलिल्लाह उलमा ने जिन मकासिद के तहत मदारिस को कायम किया था, हू बहू मदारिस उस मकासिद की तरफ गामदन है और 100% कामयाब है। और हम अभी बहुत पीछे हैं, हमको अभी बहुत काम करना है, अभी हमें बहुत मेहनत करनी है, हम अपनी मंजिल तक अभी तक नहीं पहुंच सके हैं। दोस्तों, ये सारे के सारे लोग गवाही दे रहे हैं। ये बताओ, आप कहीं चले जाइए, दाढ़ियाँ और टोपियाँ नजर आ रही, उलमा नजर आ रहे हैं, मस्जिद मस्जिद में मकतब कायम है और दीन की खिदमत अंजाम दे रही, सही अकीदे पढ़ाए जा रहे हैं, तालीमुल इस्लाम की तालीम दी जा रही है और हमारे बच्चे बिल्कुल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबा से बिल्कुल जुड़ जाते हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने वाले हो जाते हैं। ये इन्हीं मदरसों का फैज़ है। अल्लाह ताला इन मदरसों को इसी तरह से क़यामत तक बाकी रहे। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आखिरी हज किया था, अरफात के मैदान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी पर बैठकर खुतबा दिया था। 1 लाख का मजमा था, 1 लाख का मजमा था। अल्लामा इब्न अब्दुल बर ने लिखा है कि जो है पूरा ताइफ मुसलमान हो चुका था, पूरा मक्का मुसलमान हो चुका था, कोई फर्द भी इस्लाम के अलावा, मुस्लिम के अलावा वहाँ नहीं था।
अभी 10 साल पहले रात में छुपकर हुजूर हिजरत पर मजबूर हुए थे और 10 साल के बाद ये कैफियत हुई है कि पूरा मक्का मुसलमान, पूरा ताइफ मुसलमान। ताइफ वालों ने जो हुजूर को सताया था वो नक्शा सबकी निगाहों के सामने है। वो ताइफ वाले सब के सब मुसलमान हो गए और जब हुजूर मदीने से हज के लिए तशरीफ लाए तो ये सारे के सारे लोग हुजूर के साथ आ गए हज करने के लिए। 1 लाख का मजमा उस जमाने में मामूली मजमा नहीं है। हुजूर ने ऊंटनी पर बैठकर खुतबा दिया, वो तारीखी खुतबा है। जब से दुनिया कायम हुई है और जब तक दुनिया रहेगी इस तरह का खुतबा दिया नहीं गया। सारी इंसानियत की मुफीद चीजें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। सारी हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद और मामूरात, मनहियात, जो चीज़ें करने की हैं, जो चीज़ें न करने की, सब की सब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद में बताया। आपने ये फरमाया आज से सूद हराम है, आज से सूद मेरे पैरों के नीचे है, आज मैं अपने ख़ानदान के सारे सूदों को माफ़ करता हूँ। इसी तरह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं है, तकवा के एतबार से फजीलत होगी। और फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हुकूक बतलाए कि ये कमज़ोर हैं, नातवा हैं, अपने घर वालों को अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे घर में आकर पड़ी हैं। इन्हें जो खुद खाओ उन्हें खिलाओ, जैसे खुद रहो उनको रखो, उनके साथ बेहतरीन मुआशरत करो, बेहतरीन मामला करो। और मर्दों को भी औरतों के हुकूक बतलाए, मर्दों को भी औरतों को मर्दों को औरतों के हुकूक बतलाए। और औरतों से ये फरमाया कि देखो जिस तरह से मर्दों के ऊपर तुम्हारे हुकूक हैं, तुम्हारे ऊपर मर्दों के भी हुकूक हैं। चुनांचे अल्लाह के अलावा अगर किसी को सजदे की इजाजत होती तो मैं औरतों से कहता अपने शौहरों को सजदा करो, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी को सजदे की इजाजत नहीं है। वो लोग गौर से सुन लें जो किसी मदार पर जाकर, किसी आस्थाने पर जाकर सजदा रेज हो जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह के अलावा किसी के लिए सजदा जायज नहीं। अगर जायज होता तो मैं औरतों से कहता कि अपने शौहरों को सजदा करो। ये तकरीर मौलाना ने ये हदीस बयान की। एक साहब जिनकी अपनी बीवी से ताल्लुकात में कुछ कमजोरी थी, उन्होंने सोचा बड़ी अच्छी हदीस मिल गई है, बड़ी अच्छी हदीस, जाकर अपनी बीवी को सुनाया कि आज मौलाना ने बड़ी शानदार हदीस बयान की है। बीवी ने कहा क्या बयान की? ये कहा कि अल्लाह के अलावा अगर किसी को सजदे की इजाजत होती तो मैं औरतों से कहता अपने शौहरों को सजदा करो। बीवी ने कहा हदीस बिल्कुल सही है, हदीस बिल्कुल सही है, लेकिन आप जैसे शौहरों के लिए नहीं है। हदीस तो बिल्कुल सही है लेकिन आप जैसे शौहरों के लिए नहीं है। ये बीवियां जो है सबकी मोतक़िद हो जाएंगी, शौहरों की नहीं होंगी, और सब जब एहतराम करेंगी लेकिन शौहरों का एहतराम नहीं करेंगी। एक बुजुर्ग थे अल्लाह वाले, बीवी हमेशा उनसे, लोग मुरीद होते थे, लोग मुरीद होते थे और बीवी झगड़ा करती थी और जो है वो उनको लामतान करती थी। एक दिन सोचा लाओ इसको अपनी करामत दिखाएं, कुछ मोतक़िद हो जाएगी। अपने घर के ऊपर से उड़ने लगे, घर के ऊपर से उड़ने लगे। अब उड़कर कुछ दूर जाकर उतर कर आए। बीवी ने कहा तुम बुजुर्ग बनते हो? आज मैंने एक बुजुर्ग देखा हमारे घर के ऊपर से उड़े हुए जा रहे थे, हमारे घर के ऊपर से उड़ रहे थे। जो है शौहर ने कहा मैं ही तो था, तुमने गौर से नहीं देखा? अच्छा आप ही थे, जब ही तो टेढ़े उड़ रहे थे। देखो यहाँ भी उसकी फजीलत तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। बहरहाल ये तो सिमरी बात आ गई। मैंने यह कहा कि उस खुतबे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी इंसानियत के हुकूक बयान कर दिए। वो खुतबा क्या है? मोजज़ा है जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसमें मोजज़े की शान ये भी है कि कोई माइक नहीं, कोई लाउड स्पीकर नहीं, और नज़दीक वाला जैसे सुन रहा था दूर वाले भी वैसे ही सुन रहे थे। और दोस्तों खुतबे से फारिग होकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंटनी से उतरे, सारे सहाबा ने आकर हुजूर को घेर लिया। 1 लाख लोग हैं मौजूद और ये सब के सब सहाबी हैं, कोई ऐसा नहीं जो सहाबी ना हो। अगर कोई सहाबी नहीं रहा होगा वहां आने से पहले, वहां आकर हुजूर को देखकर हुजूर की मजलिस में बैठकर वो भी सहाबी हो गया। 1 मिनट के लिए भी अगर हुजूर को देख ले तो वो सहाबी हो जाता है। और फिर इतना ऊंचा इतना ऊंचा इतना ऊंचा हो जाता कि दुनिया में उसके बाद अगर कोई हजारों साल इबादत करे
और जिंदगी भर जो है अल्लाह के हुजूर सजदा रेज रहे, लेकिन सहाबा की शान को पहुंच नहीं सकता। हजरत सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो रसूल पाक के बड़े प्यारे सहाबी हैं, हुजूर उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। एक दिन मजमे में हुजूर बैठे हुए थे और हजरत मुआविया भी साथ बैठे थे। एक पहलवान आया। पहलवान लोग जरा बेअदब होते हैं, मदरसों में नहीं जाते हैं, अखाड़ों में जाते हैं। तो पहलवान आकर हुजूर से ऐसे कर रहा है, ऐ अल्लाह के रसूल मुझसे कुश्ती लड़ लीजिए। हुजूर से ऐसे कर रहा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्म और हया के पैकर हैं और सर झुकाए हुए बैठे हैं, कोई जवाब नहीं। दोबारा उस बदतमीज ने कहा, तीसरी दफे जब कहा तो हजरत मुआविया खड़े हो गए और कहने लगे, अल्लाह के दुश्मन पहले मुझसे लड़ ले, अल्लाह के दुश्मन आप उससे लड़ ले। हुजूर इतना खुश हुए, इतना खुश हुए कि हुजूर ने दुआ दी, ऐ अल्लाह इस मुआविया को कभी मगलूब न करिएगा। हुजूर ने दुआ दी, इस मुआविया को कभी मगलूब न करिएगा। दोस्तों, हुजूर की दुआओं का यह असर था कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंगों में जो है किसी भी हाल में किसी जंग में शिकस्त नहीं हुई। हक पर कौन था ये तो अलग बहस है, लेकिन किसी जंग में शिकस्त नहीं हुई। ये सदका है, ये बरकत है, ये करिश्मा है जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का। एक दिन हजरत मुआविया हुजूर के पीछे सवारी पर बैठे हुए हैं, कितना कुर्ब है, सवारी पर बैठे हुए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुड़कर हजरत मुआविया से कहा कि मुआविया, मेरे जिस्म से तुम्हारे जिस्म का कौन सा हिस्सा लग रहा है? हजरत मुआविया ने कहा, अल्लाह के रसूल पेट लग रहा है और सीना लग रहा है। अल्लाह हुजूर ने फौरन दुआ किया, अल्लाहुम्मा मम्लहुमा इल्मा, ऐ अल्लाह दोनों को इल्म से भर दे, उनके पेट को भी और उनके सीने को इल्म से भर दे। बताओ, जिसके लिए हुजूर दुआएं करें, हुजूर जिसके लिए दुआएं करें, जिसकी जो है शान में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें मौजूद हैं, सही मुस्लिम की हदीस है। बहुत से लोग कहते हैं हजरत मुआविया की फजीलत में कोई सही हदीस नहीं, सही मुस्लिम की हदीस है। और कुरान की आयत जो मौजूद है, कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, कुल्लन में सारे सहाबा आ गए, सबसे अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है। और बहुत सारी हदीसों में हजरत मुआविया के फदाइल, सही हदीसों में फदाइल हैं। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि कुछ लोग सहाबा किराम की शान को नहीं जानते, सहाबा किराम की अजमत को नहीं पहचानते, उनके रुतबे और कदर को नहीं जानते। बहरहाल वो सारा का सारा मजमा सहाबा का है। और हुजूर ने दुआ किया और सारे सहाबा ने आमीन कही। दुआ के अल्फाज में ये भी है, ऐ अल्लाह मेरी ये उम्मत जो आज 1 लाख की तादाद में अरफात के मैदान में मौजूद है, क़यामत तक ये उम्मत बाकी रहे, ये उम्मत क़यामत तक बाकी रहे, कोई जालिम और जाबिर इस उम्मत को ख़त्म न कर सके। ये दुआ दी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। दोस्तों, अभी हुजूर दुआ से फारिग हुए हैं, सहाबा ने आमीन कही है, अभी अल्लाह की तरफ से कबूलियत आ जाती है, जिब्रील अमीन बशारत लेकर आ जाते हैं, ऐ मेरे महबूब, अल्लाह का पैगाम लेकर आते हैं, ऐ मेरे महबूब आपकी दुआ कबूल है। दोस्तों, जब हुजूर की दुआ कबूल है, इस मकबूल दुआ के बलबूते पे मैं कहता हूँ, इस पूरी दुनिया में, इस आलम रंगबू में कोई रहे या न रहे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत क़यामत तक रहेगी, इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगी। और ये मदरसे रहेंगे, ये दारुल उलूम देवबंद रहेगा, मदाहिरुल उलूम सहारनपुर रहेगा, नदवतुल उलमा रहेगा, चप्पे चप्पे में फैले हुए मदरसे रहेंगे, ये मदरसा शेखुल इस्लाम रहेगा। और इंशाअल्लाह ये मदरसे रहेंगे तो दीन पर कोई आँच आने वाली नहीं है। अकायद भी महफूज होंगे और अहकाम भी महफूज होंगे, शरीयत भी महफूज रहेगी, हुजूर की सीरत भी महफूज रहेगी, हुजूर का हर हर नक्शे कदम इंशाअल्लाह क़यामत तक महफूज रहेगा, कोई नक्शे कदम दाए होने वाला नहीं। आज आप दारुल उलूम देवबंद में चले जाइए, 1300 बच्चे हदीस पढ़ रहे हैं, 1300 बच्चे सुबह से लेकर शाम तक फजर की बाद बैठ जाते हैं। और जो है, और बच्चों की छुट्टी तो 11 बजे हो जाती है और हदीस पढ़ने वालों की छुट्टी 12 बजे होती है। और जो है वही शेर सादिक आता है, मकतबे इश्क के अंदाज निराले देखे, मकतबे इश्क के अंदाज निराले देखे, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। फिर दोहर बाद बैठते हैं,
और असर तक, मगरिब बाद बैठते हैं ऐशा तक, और ऐशा बाद बैठते हैं तो 10 बजे 11 बजे रात तक हदीस ही हदीस पढ़ते हैं, हदीस ही हदीस पढ़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं, दावा करते हैं हदीस दानी का। मैं कहता हूं तुम पूरे साल नहीं, जिंदगी भर जितनी हदीसें पढ़ते हो, अल्हम्दुलिल्लाह दारुल देवबंद में एक दिन में उतनी हदीसें पढ़ाते हैं, एक दिन में वो हदीसें पढ़ा दी जाती हैं। बुखारी, तिरमिदी, नसई, अबू दाऊद, इब्ने माजा और हदीस की जितनी अहम तरीन किताबें हैं सारी किताबें पढ़ाई जाती हैं और बड़ी गहराई के साथ पढ़ाई जाती हैं। उलमा बड़ी अच्छी बहसें करते हैं। हदीस के सिलसिले में रावियों से बहस करना, हदीस की रावियों से बहस करना, हदीस की के दर्जे से बहस करना, हदीस से मुस्तंबत मसाइल को बयान करना, इतनी गहराइयों में डूबे होते हैं। दोस्तों, अगर हुजूर से मोहब्बत न होती, हुजूर के दीन से मोहब्बत न होती, हुजूर का इश्क न होता, तो ये बूढ़े बूढ़े उलमा, मौलाना नेमतुल्लाह 95 साल के हैं और माशाअल्लाह 1.5-2 घंटा हदीस पढ़ाते हैं। जिस दिन उसके बाद वाला घंटा खाली होता उसमें भी पढ़ाते हैं और पढ़ाते चले जाते हैं। दोस्तों, थकने का नाम नहीं और जो है आजिज़ी नहीं, दरमादगी नहीं, बशाशत है, निशात है। ये सब बरकत है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की। दोस्तों, हदीस पढ़ने वाला, हदीस पढ़ाने वाला, उसका चेहरा बड़ा खिला हुआ रहता, बड़ा रोशन रहता। हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़्ज़रल्लाहु अब्दम समिअ मक़ालती, अल्लाह तरोताज़ा रखे उस बंदे को जो मेरी बात सुनता है। हुजूर की बात यही हदीस है, जो हदीस सुनता है, सुनाता है, पढ़ता है, पढ़ाता है। हुजूर ने उसको तरोताज़ा रहने की दुआ की है। ये मुहद्दिस बूढ़े हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, शुगर हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, हार्ट हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद जवानों से बढ़कर खिदमत करते हैं। ये बरकत है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों, ये बरकत है इन मदरसों की। ये मदरसे के उलमा अपनी जात के लिए अपने घर का कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन जब मदरसे की जरूरत पड़ती है बंबई जाते हैं और गली गली घूमते हैं, दुकान दुकान जाते हैं और एक एक तिनका इकट्ठा करके लाकर बच्चों को मुफ्त खिलाते हैं, मुफ्त पहनाते हैं, मुफ्त बिजली देते हैं, मुफ्त किताब देते हैं और बैठे बैठे बच्चों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों का आलिम बना देते हैं, कुरान का हाफिज बना देते हैं, इनके सीने के अंदर कुरान डाल देते हैं। दोस्तों, ये उलमा के अंदर अल्लाह ने जो गैब से ताकत पैदा कर रखी है, ये इस ताकत, वरना और जगहों पर मुलाजमत बराए मुलाजमत होती है, जो घंटा काम करने को वो भी पूरा नहीं करते और ये छुट्टी हो जाती तब भी पढ़ाते रहते हैं, रात को उठ के पढ़ाते रहते हैं। मौलाना याकूब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, जो दारुल देवबंद के सबसे पहले सदर मुदर्रिस थे, लड़कों से कह रखा था जब जी चाहे पढ़ो मुझसे। रात में 1 बजे तक 2 बजे तक लड़के पढ़ते थे। शेखुल अदब, जो दारुल देवबंद में बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, वो कोई लड़का अगर कह देता था हजरत सबक के अलावा मुझे कुछ खारिज में हदीस पढ़ा दीजिए, कुरान पढ़ा दीजिए, फ़िक़ह पढ़ा दीजिए, तो किसी को 12 बजे रात का वक्त देते थे, किसी को तहज्जुद का वक्त देते थे, किसी को फजर से पहले का वक्त देते थे। इसलिए कि दिन में, बताओ, ये रात दिन मर रहे हैं, क्या तनख्वाह के लिए कर रहे हैं? हरगिज़ नहीं। तनख्वाह तो दिन में चंद घंटा पढ़ाने के बाद मिल जाती है। ये अल्लाह के दीन की रग़बत है, हुजूर का इश्क है, इस्लाम से मोहब्बत है, दीन की खिदमत का जज्बा है। जब तक ये कुर्बानी देने वाले रहेंगे इंशाअल्लाह दीन इसी तरह से ताबिंदा तरोताज़ा रहेगा इंशाअल्लाह, और ये कुर्बानी देने वाले इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेंगे। और ये दारुल देवबंद आज पूरी दुनिया में जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों का सबसे बड़ा मुहाफिज है, दीन का सबसे बड़ा मुहाफिज है, दीन की खिदमत का बहुत बड़ा अलमबरदार है। आज आप वहाँ जाके देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह दीन की ऐसी रौनक है, ऐसी बहार है, ऐसी चाशनी है कि नजरें जो है सैर हो जाती हैं, दिल बाग बाग हो जाता है। कुछ लोग जो उलमा देवबंद को काफिर कहते हैं और इश्क़े रसूल से आरी कहते हैं, वो लोग देवबंद चले गए और जब हदीस के दर्स में बैठे, काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरा मजमा दरूद से गूंज उठा, तो दिल में कहने लगे, अरे ये तो बड़े ऊंचे लोग लगे, ये तो बड़े ऊंचे लोग रहे हैं। संभल के कुछ लोग गए थे जो किसी और जमात से ताल्लुक रखते थे, जब दारुल में गए, असबाक में बैठे, इधर उधर सारे सबकों में, तो एक जगह बैठ के कह रहे थे, हम तो ये सोचे थे चंद मौलवी बैठे होंगे, किसी को काफिर बना रहे होंगे, किसी को फासिक बना रहे होंगे, किसी को इस्लाम से खारिज कर रहे होंगे, लेकिन ये माशाअल्लाह इस्लाम का नूर फैला रहे हैं।
ये मदरसे हैं, मदरसों की खिदमत हैं। उन्हीं मदरसों की एक कड़ी ये मदरसा शेखुल इस्लाम भी है। अल्लाह ने इस मदरसे को कबूल फरमाया है, बुजुर्गों की इस पर नज़र है और जो है पूरे इलाके में इसका असर है, इसके असरात और बरक़ात हैं। मैं जब हज़रत मौलाना एजाज साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, इस मदरसे में उनका भी बहुत बड़ा फ़ैद है, बहुत बड़ी खिदमत है, उनका भी नूर इस मदरसे के अंदर चमक रहा है। दोस्तों जो है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इलाके में उनका वाज, उनकी तकरीर, उनकी नसीहतें और उनकी खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह चप्पे चप्पे में उसका असरात है और उसका फैज़ ज़रूरी है, ज़रूर इस मदरसे ने उठाया है और आज तक फैज़ है और इंशाअल्लाह रहेगा। बहरहाल ये चंद बातें हैं। मैं आखिर में कुछ बातें इन बच्चों ये कहेंगे, हमारी पगड़ी बंध रही है और हमारे लिए कुछ भी नहीं हुआ है, कोई बात नहीं हुई है, तो इन बच्चों के बारे में कहूँगा। हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसका बच्चा हाफिज हो जाता है, जिसका बच्चा हाफिज हो जाता है, अल्लाह ताला मैदान महशर में बेटे को अपने सामने खड़ा करेंगे। हाफिज बेटे को अपने सामने खड़ा करेंगे। अभी अभी मेरी तकरीर के बीच में ये बच्चे सामने आ गए। इंशाअल्लाह ये बच्चे अल्लाह के सामने खड़े होंगे और उनके वालिद को भी बुलाया जाएगा। जिन अब्बा ने इनको हाफिज बनाया, इंग्लिश मीडियम में नहीं डाला, सरकारी स्कूलों में नहीं डाला, हाफिज बनाया, मदरसा शेखुल इस्लाम में दाखिल किया, उनके वालिद बच्चों के भी आएंगे और बेटे से अल्लाह ताला कहेंगे पढ़ो। बेटा एक आयत पढ़ेगा और बाप का एक दर्जा बढ़ेगा। बेटा पढ़ता जाएगा और बाप का दर्जा बढ़ता चला जाएगा। हमारे दारुल देवबंद के साबिक शेखुल हदीस हजरत मुफ्ती सईद साहब, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, इस हदीस को सुनाकर बतौर लतीफा कहते थे, डंडा खाया बेटे ने और दर्जा बढ़ रहा बाप का। बेटा एक आयत पढ़ेगा और बाप का दर्जा बढ़ेगा, तो हजरत फरमाते हैं डंडा खाया बेटे ने और दर्जा बढ़ रहा बाप का। क्या बेटा अभी बताया, फजर से पहले उठकर, फजर से पहले जवान लड़के, जवान नौजवान सोए हुए होते हैं और ये कमजोर बच्चा, मुनहनी सा बच्चा, नातमा सा बच्चा फजर से 1 घंटा पहले उठ जाता है। हम लोग जब जौनपुर में पढ़ते थे, हिफ्ज़ पढ़ते थे, तो हमारे उस्ताद हाफिज रहमतुल्लाह साहब, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भरे, जो हिफ्ज़ के बच्चे होते थे छाट छाट कर उनको जगा देते थे। वो कहते थे अरबी वाले उस्ताद जाने उनको, हिफ्ज़ वाले बच्चों को तो उन्हीं बच्चों के बीच से उठ उठ कर हम लोगों को जाना पड़ता था और फजर से 1 घंटा 1.5 घंटा, अज़ान से 1 घंटा पहले सर्दियों में बैठा देते थे और फजर से पहले ही सबक भी सुन लेते थे। तो इसी की तरफ इशारा है। और उस्ताद आके बैठ जाता है, तालिब इल्मियों को जगाता नहीं, वो भी वज़ू करके आके बैठता। अगर बच्चों से कुर्बानी लेता तो खुद भी कुर्बानी देता है और बच्चा फजर से पहले सबक सुनाने आता है। एक गलती तो माफ कर दिया, दूसरी गलती पर थप्पड़ का नाश्ता देता है, थप्पड़ लगाता। मुफ्ती साहब इसी बात की तरफ इशारा फरमा रहे हैं, डंडा खाया बेटे ने और दर्जा बढ़ रहा बाप का। बाप का दर्जा क्यों बढ़ा? बाप ने कुर्बानी दी, बाप ने उसको हर जगह से बचाकर, हर जगह से उसके दामन को महफूज रखकर अरबी मदरसों के कमरों में उसको भेज दिया, दरसगाहों में भेज दिया, उलमा और हुफ़ाज़ की सोहबत में भेज दिया और वो बेटा हाफिज हो गया। आज बाप के सिला पाने का वक्त है। वो लोग जिनके 6-6 बेटे थे, 7-7 बेटे थे और एक को भी हाफिज नहीं बनाया, वो कफ़े अफसोस मिलेंगे, काश कि मैं अपने एक बेटे को हाफिज बना देता तो आज मेरा भी ये दर्जा होता। मुसलमानों, ये ज़माना जो मौका हाथ से नहीं गया है, फुर्सत है और जो है मदरसे तैयार है खिदमत के लिए। आपके पास मौका है, गनीमत है, आप इन मदरसों में अपने बच्चों को लाओ। और ये मदरसे कैसी कैसी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एक बच्चा बहुत दूर दराज से, कलकत्ते के किसी गांव से चला आता है, घर का कोई नहीं होता, गांव के किसी बच्चे के साथ आ जाता है। माँ बाप ने मदरसा देखा ही नहीं, मदरसा शेखुल इस्लाम में आ गया, मदरसे वाले ने इसे मकतब में पढ़ाया, नादरा पढ़ाया, हाफिज बनाया और आलिम बनाया और दारुल देवबंद में भेज दिया और वहां जाकर दाखिला हुआ, मुफ्ती हो गया और बाप ने 1 पैसा भी नहीं खर्च किया। मदरसे वाले खाना भी दे रहे हैं, कपड़ा भी दे रहे हैं और बीमार हो गया तो इलाज भी कर रहे हैं। घर अगर बीमार पड़ता तो हो सकता डॉक्टर के पास ले जाने में देर होती, लेकिन मदरसे के जिम्मेदार फौरन डॉक्टरों के पास ले जाते हैं। और माशाअल्लाह हमारे आदमगढ़ जिले के डॉक्टर बड़े अच्छे हैं, तलबा का मुफ्त इलाज करते हैं।
बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, तलबा का मुफ्त इलाज करते हैं, तलबा से पैसा नहीं लेते, और अगर लेते भी हैं तो बहुत मामूली बराए नाम लेते हैं, ताकि कोई बीमार ना हो, न चलाए, कोई गैर बीमार न चलाए। बहरहाल जो है मदरसे वाले अजीम खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और जब वो हाफिज हो जाता है, पगड़ी बांधने का वक्त होता, तो अब्बा से पगड़ी का पैसा नहीं लिया जाता, मदरसे ही वाले अपने पैसे से पगड़ी भी बांध देते हैं। बताओ ये सारी पगड़ी किसने बांधी है? किसने, किसकी तरफ से? मदरसों की तरफ से है। अल्हम्दुलिल्लाह सनद भी और जगहों पर सनद पैसे के साथ मिलेगी, और यहाँ सनद भी और पैसा भी दे रहे हैं, बीमार है इलाज भी कर रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं। मैं ये कहता हूँ जिस तरह से मदरसे वालों का यह कर्म है और उनकी यह इनायत है, इसी तरह से आम मुसलमान जो अपने चंदे की रकम मदरसों में देते हैं, उनका भी एहसान है। उन्हीं की बरकत से मदरसे वाले खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और जो है उनके पैसे से बच्चे हाफिज हो रहे हैं, आलिम हो रहे हैं, कारी हो रहे हैं, दीनदार हो रहे हैं, दीन के दाई बन रहे हैं, हुजूर की सुन्नतों के वाकिफ बन रहे हैं, हुजूर के अमीन बन रहे हैं, हुजूर के जानशीन बन रहे हैं, आपके पैसे की बरकत से। आपके पैसे का इससे बेहतर कोई मसरफ नहीं है कि हुजूर के खुद्दाम में, हुजूर के दीन के खादिमों में, हुजूर के नौनिहालों पर, हुजूर की आंखों की ठंडक जो तलबा हैं उन पर आपका पैसा खर्च हो जाए, इससे बेहतर पैसे का कोई मसरफ नहीं है। आखिर में एक वाकया सुनाकर तलबा की इज्जत कैसी होनी चाहिए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मैं तो सोचा था मजमा भागने लगेगा तो पहले ही बंद कर दूंगा, हाँ, लेकिन मैं भी बहुत लंबे सफ़र से थका मादा आया हूँ और बीमार भी हूँ, लेकिन आप लोगों की बशारत देखकर बैठ गया। अभी यहीं करीब में जौनपुर है, वहाँ खानका रशीदिया है, आज भी वो खानका मौजूद है, 300 साल पहले की है, और मैं जब भी जौनपुर जाना होता वहाँ ज़रूर जाता हूँ। और वहाँ अब अगरचे वो लोग अब देवबंदी नहीं हैं, वो बिदात की तरफ माइल हैं, और वो एक दिन हम अपने लिबास में चंद लोगों के साथ चले गए वहाँ, और वो साहब जो सज्जादा नशीन थे वो बिल्कुल हक्का बक्का रह गए और एकदम से परेशान हो गए, ये कौन लोग आ गए। हमने कहा हम लोग देवबंद से आए हैं, देवबंद के रहने वाले हैं, और इस खानकाह के अकीदतमंदों में से हैं, इस खानकाह के अकीदतमंदों में से, यहाँ के बुजुर्गों से अकीदत रखते हैं। दीवान रशीद जो इसके सरबराह थे और जो इस खानकाह के बानी से, उनसे हम मोहब्बत रखते हैं। उनकी किताब हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है, मनादिर रशीदिया, और उनके साथी मुल्ला महमूद की मायनाज किताब शम्स बादगा भी हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है। इतना कहना था तो वो इतने मुतासिर हुए, कहने लगे काम तो आप ही लोग कर रहे हैं। वो कहने लगे काम तो आप ही, हमारे उलमा तो सिर्फ गाली गलौज देते, हम अपने हमारे उलमा तो सिर्फ गाली गलौज, काम तो आप ही लोग कर रहे हैं। मेरे दिल की तमन्ना है कि मैं देवबंद जाकर देखूं। मैंने उन्हें दावत भी दी थी कि आप तशरीफ लाइए। बहरहाल उस खानकाह का जो वाकया सुना रहा हूँ, जो सरबराह थे खानकाह के दीवान रशीद रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े आलिम थे, हिंदुस्तान में बड़ा शोहरा था उनका। शाहजहां बादशाह का ज़माना था, शाहजहां ने उनकी शोहरत सुनकर उसके ख्वाहिश जाहिर की, उसके दिल में तमन्ना हुई कि मैं हजरत की ज़ियारत करूं, उनकी खानकाह में जाऊं, उनके घर जाऊं। कहलवाया कि मैं आपकी खानकाह में आना चाहता हूं, आपके दौलत कदे पर आना चाहता हूं। हजरत ने कहलवा दिया कि बादशाह से कह दो मेरे घर में टाट और बोरिए के अलावा कोई चीज़ नहीं है, मैं अपने बोरिए पर बादशाह को कैसे बैठाऊंगा, इसलिए बादशाह जहमत न करें। बादशाह भी दीनदार था, अल्लाह वाले बादशाहों में शाहजहां हैं, उनके नूरे नदर औरंगजेब हैं। बहरहाल उन्होंने कहलवाया कि आपके बोरिए पर बैठना मैं अपने लिए बाइसे सादत समझूंगा और अपने तख्ते शाही पर बैठने से ज़्यादा कीमती समझूंगा, इसलिए मैं आपके यहाँ आना चाहता हूँ। हजरत को जब ये मालूम हुआ कि बादशाह आ ही जाएगा तो कहलवाया मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, अगर बादशाह मेरी इजाजत से के बगैर मेरे घर में आ गया, मैं नहीं मिलना चाहता बादशाह से, मेरी इजाजत के बगैर अगर आ गया तो फकीर के घर के एक दरवाजे से बादशाह दाखिल होगा और दूसरे दरवाजे से फकीर घर छोड़कर बाहर निकल जाएगा। बादशाह से नहीं मिले, लेकिन वही दीवान रशीद जब उनका इंतकाल होने लगा तो वसीयत किया था मेरी कब्र में वो पत्थर रखा जाए जिसमें मेहमानाने रसूल, तलबा, कुरान और हदीस पढ़ने वाले अपनी जूतियां निकालते हैं, वो पत्थर मेरी कब्र में लगाया जाए, इंशाअल्लाह मेरी मग़फ़िरत का सबब बनेगा। तो देखिए बादशाहों से मिलना नहीं गवारा किया और तलबा की जूतियों को सरमाए सादत समझा। एक सहाबी है, एक तालिब इल्म बैठा पढ़ रहा था,
और इत्तेफाक से करवट बदलने में उसका पैर आगे बढ़ गया, तो सहाबी रसूल ने उस तालिब इल्म का कदम चूम लिया। वो तालिब इल्म शर्मिंदा हो गया, हजरत मेरा पैर, मैं किस लायक हूँ आपने। उन्होंने कहा भाई देखो, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की है, मेरे बाद दुनिया के गोशे गोशे से तुम्हारे पास इल्म हासिल करने के लिए आएंगे, और उनके साथ मेरी बेहतरीन वसीयत कबूल करो, उनके साथ खैर खाही करो, उनके साथ हमदर्दी करो, उनके साथ मोहब्बत का मामला करो। मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह इसी नक्शे कदम पर ये उलमा चलते हैं। हमारे उस्ताद हजरत मौलाना उस्मान साहिर मुबारकपुरी जो बहुत बड़े आलिम थे, एक बच्चा भाग गया मदरसे से, और वो बच्चा किराकत का रहने वाला था और अहले बिदात के घराने का था। मौलाना को मालूम हुआ कि वो बच्चा भाग गया, हालांकि ज़ईफ नहीफ नातवा थे। मौलाना बस पर बैठकर, कार और गाड़ी बस पर बैठकर उसके घर गए और मिन्नत समाजत करके, आजिज़ी करके और समझा बुझाकर उस बच्चे को फिर मदरसे में लाए। दोस्तों, ये मोहब्बत है तलबा से, ये मेहमानान रसूल से मोहब्बत है जो इन उलमा का सेवा है। अल्लाह ताला हम सबको इन उलमा की, इन तलबा की, इन मदरसों की, इन दीन की हिफाजत के जिम्मेदारों की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। आज ये हालात हैं, तरह तरह की परेशानियां, बेपनाह दिक्कतें हैं, बेपनाह दिक्कत। हमारे दारुल देवबंद में 5 साल से कोई इमारत नहीं बन रही है, इमारत की इजाज़त नहीं है, बिल्कुल नहीं बनाई जा रही है, इजाज़त नहीं है। बड़ी सारी दिक्कतें और दुश्वारियां हैं। दोस्तों, ये दुश्वारियां याद रखो, रहेंगी रहेंगी रहेंगी, लेकिन ये काफिला यूं ही सरगर्म अमल रहेगा। ये दुश्वारियां इस काफिले को रोक नहीं सकती। जब दारुल देवबंद शुरू में कायम हुआ, वहाँ के अकाबिर ने शामिली के मैदान में अंग्रेज़ों के खिलाफ टक्कर ली थी। तो दारुल देवबंद जब खुल गया तो अंग्रेज़ों को पता चला कि ये वही लोग हैं जो शामिली में आए थे हमारे खिलाफ। रोजाना इनको वायरी आती थी, कभी फलां कभी फलां कभी फलां थे, और मौके पर मौलाना याकूब साहब जो सदर मुदर्रिस थे वो पढ़ाते हुए मिलते थे। उन्हीं से आकर पूछा जाता था ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, आपने 1857 में कैसे हिस्सा लिया, क्या क्या किया, पूरी तफसीलात मालूम करते थे। मौलाना याकूब एक दिन घबरा गए और घबरा कर कहने लगे जो लोग शरीक थे वो तो दंदनाते फिर रहे हैं। मौलाना कासिम शरीक थे, मौलाना रशीद अहमद शरीक थे, मौलाना मजहर नानोतवी शरीक थे, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की शरीक थे। ये लोग जो शरीक थे वो तो दंदनाते फिर रहे हैं, और मैं शरीक भी नहीं था। मुझे से पूछा जा रहा है, शरीक न होने की सजा दी जा रही है, शरीक न होने की सजा दी जा रही है। तो दोस्तों, मैं आपसे बता दूं, ये सदा बहुत पुरानी है, ये सदाएं रहेंगी, और इंशाअल्लाह इन मदरसों का काफिला चलता रहेगा। जो है सदियों से जलजलों के मुकाबिल रहे हैं हम, आते रहेंगे हालात, और हालात ना आए तो हमारे अंदर इस जिंदगी न पैदा हो। हालात जिंदगी पैदा करते हैं, तवानाई पैदा करते हैं, ताकत पैदा करते हैं, रुजू इल्लाह की कैफियत पैदा करते हैं, मकबूलियत पैदा करते हैं। दोस्तों, आपको मालूम है दारुल देवबंद का सरमाया ही रुजू इल्लाह। बानी ने वसीयत कर दिया था कि किसी नवाब से न लिया जाए, किसी बड़े रईस हो कबीर से पैसे लेने की जद्दोजहद न की जाए, किसी कारखाने और फैक्ट्री पर भरोसा न किया जाए, किसी जायदाद पर भरोसा न किया जाए। अल्लाह के तवक्कुल पर, अल्लाह के भरोसे इस मदरसे को चलाया जाए। जनांचा तवक्कुल और भरोसा जिस दिन कुछ नहीं होता था, एक दिन ऐसा हुआ कि 1 तारीख है और 1 पैसा नहीं है और 4000 रुपया देना। हकीमुल इस्लाम कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह मोहतमिम थे, और शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी सदर मुदर्रिस और शेखुल हदीस थे। कारी साहब घबरा कर शेखुल इस्लाम के पास आए और कहने लगे कि हुजूर, तनख्वाह के लिए 1 पैसा भी नहीं है। हजरत ने कहा चलिए अल्लाह से रोइए, अल्लाह से रुजू कीजिए, अल्लाह के मैं सबक पढ़ा कर आता हूँ। ये अल्लाह वाले रोए और अल्लाह की तरफ तवज्जो किया, रुजू इल्लाह किया। कहते हैं कि उसी दिन डाकिया 4000 रुपया लेकर आ गया कि फलां नवाब साहब ने भेजा है और ये कल ही आ जाना चाहिए था, लेकिन किसी वजह से नहीं आ सका। सारी तनख्वाहें दे दी गई। तो दारुल देवबंद का सरमाया ही रुजू इल्लाह, जायदादों और फैक्ट्रियों और कारखानों और मालदारों पर भरोसा नहीं है। जब दारुल कायम हुआ तो बानी ने यही वसीयत किया था कि आम गरीब मुसलमानों के चंदे से इस मदरसे को चलाया जाए। किसी ने उसको नज़म फरमा दिया, इसकी बानी की वसीयत है कि जब इसके लिए, इसके बानी की वसीयत है कि जब इसके लिए सरमाया भरोसे का कोई हो जाए, फिर ये किंदील मुअल्लक और तवक्कुल का चिराग ये समझ लेना कि बेनूर व ज़िया हो जाए।
तो दोस्तों ये मदरसों का सरमाया है। अल्लाह तबारक ताला इस मदरसे के इस अजीम जलसे को कबूल फरमाएं। और ये जो बच्चे जिनकी दस्तारबंदी हो रही है, इंशाअल्लाह जिनका मंदिर आप देखेंगे, अल्लाह तबारक ताला आपको इस मंदिर को देखने की, हसीन मौके को देखने की, हसीन मंदिर देखने की तौफीक नसीब फरमाएं। और उसके बाद दुआ होगी, दुआ के बाद ही आप हजरत जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ए अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह हम सब को अपनी मर्दियात पर चलने की तौफीक नसीब फरमा दे। ए अल्लाह इस मदरसे को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह इस मदरसे को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्यात से नवाज दे। ए अल्लाह मदरसे को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्यात से नवाज दे। ए अल्लाह इस मदरसे को पूरे इलाके में अहले सुन्नत वल जमात और सहाबे किराम के नक्श कदम को आम करने की तौफीक नसीब फरमा। ए अल्लाह इस मदरसे की खिदमात को, बरक़ात को कबूल फरमा ले। बड़े बड़े बुजुर्गों ने इस मदरसे की बुनियाद रखी है, बड़े अल्लाह वालों ने इस मदरसे के लिए फ़िक्र की है और इसके लिए दुआएं की हैं। अल्लाह इन हजरात की दुआओं की बरकत से इस मदरसे को क़यामत तक यूँ ही चमकता और दमकता हुआ रख। ए अल्लाह ये बच्चे जो हाफिज हुए हैं, इनको पूरी ज़िंदगी हाफिज रहने की तौफीक नसीब फरमा। कुरान की तिलावत करने की तौफीक नसीब फरमा। रोज़ाना मामूल के साथ, पाबंदी के साथ तिलावत करने की तौफीक नसीब फरमा। और जिस तरह से हाफिज हुए हैं मेरे मौला, इन्हें आलिम भी बना दे, दीनदार बना दे, आलिम रब्बानी बना दे। दारुल देवबंद, मज़ाहिरुल उलूम, नदवतुल उलमा और बड़े बड़े मदरसों से फारिग होकर दीन के नूर को फैलाने वाला इनको बना दे। ए अल्लाह इस मुल्क में इस्लाम और मुसलमानों की हिफाजत फरमा। मुसलमानों के जान, माल, इज्जत, आबरू और दीन की हिफाजत फरमा। दीनी इदारों की हिफाजत फरमा। जो मदरसे चप्पे चप्पे में, गांव गांव में, गली गली में, मस्जिद मस्जिद में दीन की खिदमत कर रहे हैं, हुजूर के नूर को फैला रहे हैं, अल्लाह उन मदरसों की हिफाजत फरमा, मकतबों की हिफाजत फरमा। हमारे बुजुर्गों ने जो ज़मीनें वक्फ की थी ताकि वो मदरसे चलें, मस्जिद चलें, हुफ़ाज़ पैदा हों, खानकाहें चलें और जो हम मुसलमानों की हाजतें पूरी हों, अल्लाह उन औक़ाफ़ की हिफाजत फरमा दे, उन औक़ाफ़ की हिफाजत फरमा दे। इलाल आलमीन इन मदरसों को हर तरह से अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। अल्लाह जो आज सारे आलम में मुसलमान परेशान हैं, ख़ास तौर से फ़लस्तीनी मुसलमान, अल्लाह उनकी गैब से दस्तगीरी फरमा। अल्लाह उनकी गैब से दस्तगीरी फरमा। अल्लाह उनकी गैब से दस्तगीरी फरमा और यहूद के जालिम हाथों को तहस नहस फरमा दे, तबाह बर्बाद फरमा दे। अल्लाह उसको कैफरे किरदार तक पहुँचा दे। सफ़े हस्ती से जिस तरह से आदो समूद का वजूद मिट गया, अल्लाह इन दरिंदों का वजूद सफ़े हस्ती से मिटा दे। इलाहुल आलमीन इस मजमे में जो बीमार हैं उन्हें शिफा नसीब फरमा। जो परेशान हैं, परेशान हाल, उनकी परेशानी दूर फरमा दे। जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा, हाफिज इस्माइल के बच्चों ने और बहुत सारे लोगों ने दुआओं के लिए कहा है और बाद लोगों ने अपनी हाजतों के लिए कहा, अपनी ज़रूरतों के लिए कहा है। अल्लाह सबकी हाजतें गैब से पूरी फरमा दे। ये कुरान का मजमा है, हिफ्ज़ कुरान का मजमा है, तेरी रहमतों के बरसने का मजमा है। अल्लाह इसमें सबसे बड़ी हमारी तमन्ना और सबसे बड़ी हमारी आरज़ू यही है, अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पर हो जाए। अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पर हो जाए। अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पर हो जाए। अल्लाह हमारी नस्लों को दीन पर बाकी रख। इनके हाथ से सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन न छूटने पाए। अल्लाह सही इस्लामी अकीदा, सही इस्लामी नजरिया और सही इस्लामी अंदाज पर, सही इस्लामी वदा ख़ता पर, सही इस्लामी तौर तरीके पर अल्लाह हम सबको चलने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह इस्लामी अखलाक हमारे अंदर पैदा फरमा, इस्लामी किरदार पैदा फरमा। बुजुर्गों उलमाए रब्बानीकीन के नक्शे कदम पर हमको चलने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह इन तलबा की, उलमा की, दीन के इन खादिमों की हमें कदर करने की, इनसे मोहब्बत करने की, उनकी शान और अजमत को पहचानने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह जो माएँ और बहनें परेशान हैं, दुआओं के लिए उन्होंने कहलवाया है, अल्लाह उन सब की हाजतें पूरी फरमा दे। अल्लाह सबकी ज़रूरतों की गैब से तकमील पैदा फरमा दे। मजमे में जितने लोग शरीक हैं, जितनी हाजतें ज़रूरतें रखते हैं, अल्लाह कुरान की बरकत से, दीन की बरकत से, दीन की बातों की बरकत से, हुफ़ाज़ कुरान की बरकत से, कुरान के अल्फाज मुबारक की बरकत से अल्लाह दुआएं कबूल फरमा दे। अल्लाह हम सब के साथ खैर का मामला फरमा। अल्लाह मुसलमानों को राहत, आफियत, सुकून नसीब फरमा। अल्लाह आफियत, सुकून नसीब फरमा। अल्लाह फ़लस्तीनी जो हर घर उजड़ा हुआ है,
जिसमें खाने का सामान नहीं, पीने का सामान नहीं है। इलाही आमीन उन बंदों की गैब से दस्तगीरी फरमा। जिन जालिमों ने उनको इस हाल तक पहुंचाया है, मेरे मौला उससे सख्त सजा उनको दे दे, उससे सख्त सजा दे दे, उनकी जिंदगी और उनके गुरूर को दरहम बरहम फरमा दे। ए अल्लाह, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से इस जलसे को, इस मदरसे को और जलसे के सारे शुरका को, सारे आने वालों को और अल्लाह कबूल फरमा ले। और इन इस जलसे में, इस मदरसे में और मदरसों में जो लोग मेहनत करते हैं, खिदमत करते हैं, हदिया देते हैं, चंदा देते हैं और मदरसों के चलने का सामान फराहम करते हैं, ए अल्लाह अपने गैब से, अपने गैब के खजानों से उनको उसका बेहतरीन बदला नसीब फरमा दे। ए अल्लाह इस मदरसे को अपने गैब के खजानों से जोड़ दे और इसकी सारी ज़रूरतों की गैब से किफ़ालत फरमा दे। और जिन बुजुर्गों ने इस मदरसे को अपने खूने जिगर से सींचा है, इसकी बुनियाद रखी, इसकी तरफ हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान आज़मी, मुहद्दिस मौलाना हबीबुर रहमान आदमी, मौलाना अब्दुल हक साहब और इसी तरह से मौलाना एजाज साहब, मौलाना मुस्तकीम हसन साहब और भी इस गांव के जो बड़े लोग हैं जिनका नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, जिनकी खिदमत, जिनकी ज़मीन पर मदरसा कायम है, जिनके पैसों से मस्जिद बनी है और ये इमारतें बनी हैं, अल्लाह सबकी कब्रों को नूर से भर दे, सबको निहाल माल फरमा दे। अल्लाह सबके लिए इस मदरसे को सदक़े जारिया फरमा दे। अब जो असातिज़ा, जो जिम्मेदारान काम कर रहे हैं, मेरे मौला अपनी रहमत का, अपनी लुत्फ़ व करम और इनायत का साया उनको नसीब फरमा दे, उनकी दस्तगीरी फरमा दे, उनके नातवा कंधों को मजबूत फरमा दे, ताकि पूरी कुव्वत के साथ इन मदरसे को आगे लेकर चलें। अल्लाह अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन की बरकत से हमारी दुआ कबूल फरमा ले। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।